एनडीए सरकार की विदाई, आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार बनाने की तैयारी। वर्तमान की जो सरकार है ये दलितों का सरकार नहीं है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है। इसलिए ये सरकार अब जाना तय है। हम लोगों का भगवान बाबा साहब है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, तो इनका मंदिर कितना बिहार में बनवाए और उसके लिए कितना घोषणा किए ये तो बता दे। सिर्फ बाबा साहब को ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा वाले लोग जयंती मनाते हैं, जयंती के बाद थोड़ा सा भी उनके विचार पर नहीं चलते। अभी तो अफसरशाही सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। बीजेपी वाले, एनडीए वाले संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज में एक बड़ी जनसभा हुई है एससी एसटी समाज के लिए। ये सभा थी, तेजस्वी यादव जी ने संबोधन किया है। सुंदर राम जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं? चुनाव बेहद करीब है। ये हमारे लिए 17 जो है घोषणाएं आदरणीय तेजस्वी जी किए हैं, जिसमें हमारी सरकार बनेगी तो 200 दलित युवा को जो विदेश मेधावी छात्र होंगे दलित परिवार के, उनको 200 युवाओं को विदेश में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सरकार के पैसे से, सरकार के खर्चे से जाएंगे। और उसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को भी बढ़ाया जाएगा, संविधान को भी बचाने का संकल्प लिया गया है। ऐसे 17 घोषणाएं जो है आदरणीय तेजस्वी जी किए हैं, और तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसको धरातल पर जरूर उतारते हैं। इसलिए पूरे दलित समाज वर्ग के लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू की इस घोषणा से बहुत खुश है। और आने वाला 2025 का जो चुनाव होगा, सभी दलित परिवार के लोग आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक एक वोट देंगे। और एनडीए सरकार की विदाई, आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार बनाने की तैयारी। क्या लगता है, मोदी जी 10-10 हजार रुपया सभी को दे रहे हैं, चुनाव बेहद करीब है? ये देखिए, ये तो एक तरह से कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, चुनावी प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आदरणीय तेजस्वी जी ने जातिगत गणना करा के 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने के लिए कैबिनेट से पास करा करके कानून बनाने का काम किए, योजना बना करके देने का काम किए। लेकिन ये हताश होकर के, निराश होकर के नीतीश जी हम लोगों के पार्टी से हट गए। चूंकि इस योजना को जमीन पर लागू कर दिया जाता तो आदरणीय तेजस्वी जी का नाम हो जाता, इसलिए नीतीश कुमार जी भाग गए। लेकिन अभी ये 94 लाख परिवार के लिए योजना बनाए हुए थे आदरणीय तेजस्वी जी 2-2 लाख रुपया देने के लिए। लेकिन ये वर्तमान की जो सरकार है ये दलितों का सरकार नहीं है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है। इसलिए ये सरकार अब जाना तय है। दो दलित के बड़े नेता कहे जाते हैं, चिराग पासवान जी हो, जितना मोदी जी हो, दोनों के दोनों केंद्रीय मंत्री भी हैं और एनडीए के साथ में, तो कैसे संभालेंगे? देखिए, ये दलित के पक्षधर रहते हैं तो आदरणीय तेजस्वी जी दलितों के लिए, दलित समाज वर्ग के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण मिल रहा था, उस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया और बढ़ा करके बिहार में कानून बनाए। लेकिन केंद्र सरकार को इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराना था। ये दो अनुसूचित जाति के, जिनको कहते हैं चिराग पासवान जी और मांझी जी, ये अपने कुर्सी के लालच में हम लोग अनुसूचित जाति के साथ धोखा करने का काम किए। यदि ये लड़ जाते हैं और जाते हैं तो आज हम लोगों को अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण का लाभ मिलता और अनुसूचित जनजाति का 2% का लाभ मिलता। इस आरक्षण से ये दो दलित विरोधी नेता के वजह से हम लोगों को आरक्षण से वंचित हम लोग रह गए। बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है कि भाई आप लोग का जो लालू जी का जो सामाजिक न्याय है वो धोखा है, छलावा है, उन्होंने कुछ नहीं किया दलित समाज के लिए। देखिए, ये आदरणीय तेजस्वी जी हमेशा ही और लालू जी हमेशा ही बाबा साहब के विचारों को लेकर के चलने का काम किए, संविधान को धरातल पर लागू कराने का काम किए। और बीजेपी वाले, एनडीए वाले संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए
सभी दलित समुदाय वर्ग के लोग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, हम लोग राजद के साथ हैं। इसलिए राजद का सरकार बनना, महागठबंधन का सरकार बनना और तेजस्वी जी का सरकार बनना बिल्कुल तय है। अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि सीता जी का मंदिर बनेगा 800 करोड़ का सीतामढ़ी में। हिंदू मुस्लिम का खेल होगा, मंदिर मस्जिद भी चलेगा। कैसे आप लोग बाबा साहब का कितना मंदिर बनवाए ये तो बता दें, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर कितना बनवाए ये तो बता दें। तो हम लोगों के तो भगवान जो है, हम लोगों का भगवान बाबा साहब है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, कबीर दास जी हैं। तो इनका मंदिर कितना बिहार में बनवाए और उसके लिए कितना घोषणा किए ये तो बता दे। सिर्फ बाबा साहब को ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए, भाजपा वाले लोग जयंती मनाते हैं, जयंती के बाद थोड़ा सा भी उनके विचार पर नहीं चलते। लालू जी के बारे में भी लगातार बातें हो रही है कि भाई उन्होंने बहुत काम किया सामाजिक न्याय का, क्या किए थे दरअसल? लालू जी तो हम लोगों को बोलने का अधिकार दिए, चौक चौराहे पर बोलने का अधिकार, खटिया पर बैठने का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बोले थे कि शिक्षित बनो तो आदरणीय लालू जी भी उसी बात को बोले कि घोंघा चुनने वाले, कपड़ा खींचने वाले, मोची का काम करने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, आप लोग पढ़ना लिखना सीखो। और वो साबित किए, उनके समय में शिक्षा दीक्षा बहुत बेहतर चल रहा था। अभी की सरकार में तो खिचड़ी खिला करके और टाइम पास कर दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जनता की सरकार, जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उसी वक्त जनता की सरकार थी। अभी तो अफसरशाही सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। ये इस सरकार में तमाम जगह बलात्कार और लूटपाट हो रहा है। तो ये सरकार को बदलना बहुत जरूरी है, जनहित में, दलित हित में, संविधान हित में, आरक्षण हित में। एक सवाल, आपके विधानसभा से आप मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और बहुत गरीब परिवार से आप विधायक बने, मंत्री बने, तो कैसे कितना काम किया आप लोगों ने और क्या आगे का क्या प्लान है? जो 30 सालों में कार्य नहीं हुए थे उस कार्य को हमने 5 सालों में जनता मालिक के लिए गरखा विधानसभा का काम हमने किए हैं। काम ही बता रहे हैं कि हमने गरखा विधानसभा के लिए कितना संघर्ष किया है और हमने कितना काम किए हैं। काम के नाम पे वोट मांगेंगे? काम के नाम पर और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर और नीतीश जी के विदाई के नाम पर। चलिए, गरखा विधानसभा से विधायक भी हैं सर सुंदर राम जी, थे पूर्व मंत्री हैं और दलित चेहरा के तौर पे ये पहचाने जाते हैं पूरे बिहार में। पूरी बातचीत को लेकर आप रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।